हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल। तो आपने पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को देखा था, उनके फार्मूले को भी प्रूव किया था। तो यदि नहीं देखा है आपने तो वहां से देख के आइए, ताकि जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आसानी से लगा सकें। न्यूमेरिकल आज लगाएंगे हम लोग। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो हमारे अपलोड हो रहे हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम थोड़ा बता दें दिशा के बारे में। क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्शन में फंस जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आपसे कहा था ना कि एक परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज हम लोग लेते थे, जिनका कोई इफेक्शन नहीं होता था, कोई प्रभाव नहीं होता था, बिल्कुल भी जीरो के बराबर होता था। तो अब हम उसी के बेस पे काम करने जा रहे हैं। तो पहले आपको बता दें दिशा के बारे में। मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव कोई चार्ज है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो जान ही रहे हो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा ऐसे बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड यही बनेगा। चलिए, अब मान लो यहां पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और, ठीक है। तो देखो जरा, समझना, ध्यान से समझना, मैं सब बना देता हूं यहां पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। हाँ, अब देखो जरा स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा यही है ना। चलिए, अब बताओ इन पर, इनकी वजह से इन पर किधर फोर्स लगेगा। जिधर एरो है, पढ़ा था, जिधर एरो है उधर क्या लगा, फोर्स लगा। यानी कि हम कहेंगे, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा, अब बताओ इन पे, इनकी वजह से इन पर आगे की ओर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा भाई, रिपल होगा। सेम चार्ज, लाइक चार्ज, रिपल करेंगे तो जिधर ई उधर यह। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की दिशा एफ की दिशा की ओर होगी। ठीक है, अब आपके बात रखने के लिए हमने यहां पे -Q मान लो ले लिया। ठीक है, अब तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर ही बनेगा, ये तो थोड़ी घटेगा बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो गया, लेकिन अब इन पर बल किधर लगेगा, ये पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ किधर लगेगा, इधर अट्रैक्ट होगा ना, इधर अट्रैक्ट होगा अब की बार। यानी कि आपने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया, फोर्स इधर लगने लगा। निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा वेक्टर एफ की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, तो बिना कहे समझे ऐसे ही हम सारा क्वेश्चन लगाएंगे। यह कॉन्सेप्ट अब बढ़िया से देखिएगा। मान लो कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, सर या मान लो निगेटिव हो जाए तो, निगेटिव हो जाए तो कोई बात नहीं, तब भी वही काम होगा। देखना, अभी वो निगेटिव कर दिया हमने, आपके कहने पर निगेटिव कर दिया, आपने नहीं कहा फिर भी हमने कर दिया। अब लीजिए जरा देखिए, अब तो फील्ड लाइन ऐसे बनेंगे ना, इनकी ओर आते प्रतीत होंगे, क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है, निगेटिव जाके समाता है, तो ऐसे लाइन बनेगा। अब मान लो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखे हो, पॉजिटिव कोई चार्ज रखे हो ना, कोई बात नहीं। देखो देखो देखो, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा यही है, यही है ना, यही तो है, इधर ही जा रही है, इधर जा रही है ना। अब इनके बारे में बात नहीं करें, खाली यही बात करेंगे। और ये माइनस, चूंकि ये टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करा रहे हैं, ठीक है ना, और कल्पना के बेस पर ही सारा काम कर रहे हैं।
अब देखो जरा, ए माइनस ए प्लस अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स भी इधर ही होगा, इधर ही फोर्स, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखा ना, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा F के बराबर होगी। और मान लो यहां पे निगेटिव आ जाए कोई, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इधर है, इसका डायरेक्शन, लेकिन अब ये निगेटिव निगेटिव फोर्स बाहर हो जाएगा, दूसरी हो। सामने में दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो गया, फोर्स उधर हो गया, तो निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा वेक्टर F के विपरीत होती है। तो समझ में आ गया ना, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा वही होगी, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा और फोर्स की दिशा आपस में क्या होगी, विपरीत होगी, और इसमें समान होगी। तो क्वेश्चन में हम बार बार जिक्र नहीं करेंगे, वैसे भी हम एक कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं पिछले वाले में। सारा कॉन्सेप्ट हमारा मतलब कि जो भी वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सबका दिया गया है, वहां से खोज लीजिएगा, सब मिल जाएगा। तो ये सब जरूर आप देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां भी समझ लिया आपने। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है पहला आपके लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के कारण 1 मीटर की दूरी पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इनसे 1 मीटर दूरी पर, r का मान 1 मीटर की दूरी पर, पहला निर्वात में दूसरा जल में, पहला है स्टूडेंट्स निर्वात में, यानी कि एयर और वैक्यूम बोलते हैं उसको, दूसरा जल में मीडियम बोलेंगे। तो वही परावैद्युतांक के का मान दिया 80 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। बढ़िया है क्वेश्चन है। तो निर्वात में ज्ञात करें तो आपने पढ़ा है जो तीव्रता होगी वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R का स्क्वायर, यही ने पढ़ा है। तो आप बताओ इसका वैल्यू कितना होता है, 9.0 10⁹9, क्योंकि यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चिन्ह नहीं रखना हमको, चिन्ह की कोई आवश्यकता है ही नहीं, चिन्ह केवल दिशा बताता है, हम जानते हैं किधर होगा। तो 1.6 10⁻⁻19 अपान R का मान तो एक ही है, 16 9 जा 144, 10⁻⁻10, 1.44 10⁻⁻9 न्यूटन पर कूलम, यही आएगा ना। चलो कोई बात नहीं है, ये तो निर्वात में आ गया, निर्वात का आंसर है। दूसरा, जब K का मान 80 यानी कि इन द वाटर, तो अब मीडियम दे दिया ना, और आपने पढ़ा है K बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। जब मीडियम है तो हम इसका मान वाटर में क्या रखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम लग गया, और एप्सिलॉन का फार्मूला K इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और मल्टीप्लाई बाई Q बाई R का स्क्वायर। बस अब देख रहे हो यह सारा तो यही है, यानी कि जो वाटर में होगा ये हो जाएगा पूरा यह मान 1.44 10⁻⁻9 अपान K का मान 80 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, हो गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम कहां तक सॉल्व करेंगे, तो छोटी छोटी बातें हैं। तो अब दिशा पूछ रहे हैं, मान लो किधर होगी, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो दिशा लो इसकी ओर ही होगी ना। फोर्स नहीं पूछ रहे, ध्यान देना, फोर्स नहीं, केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज पर उसकी ओर ही होती है, तो यहाँ पे लिख देना कि जो दिशा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए उसकी ओर ही होगी। और अगर मान लो यहाँ पे लगा देते माइनस, तो माइनस का मतलब क्या, उल्टा होता है। और क्या, हमको माइनस से नहीं कुछ करना लेना देना है, हमको बस यही जानना है जो ये कर रहे हैं, और हमको बड़े अच्छे से पता है कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कोई वजूद हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। जब आएगा तो देखा जाएगा, अभी ऐसा कुछ होगा नहीं हमारे पास। तो ये समझ में आया क्वेश्चन, इरेज करें, चलिए मिटाते हैं। तो देखिए
अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दे दिया है किसी पॉइंट पर 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। उत्तर दिशा, दिशा भी दे दिया उसका, जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ है। उस बिंदु पर रखिए 4 माइक्रो कूलम -6 माइक्रो कूलम, दो चार्ज हैं। पहला है 4 माइक्रो कूलम, कोई बात नहीं, घबराइएगा मत, बस 4 माइक्रो कूलम मतलब 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। पहले अब इसको पूरा कर रहे हैं। 4 माइक्रो कूलम आवेश पर वैद्युत बल का परिमाण व दिशा, परिमाण बताना है स्टूडेंट। E हमने पढ़ा है 1/4πε0। अब इनको भूल जाइए ना, क्या दिक्कत है, खाली यही क्वेश्चन है मान लो। और Q बाई क्या होता है, सॉरी देखा हमसे तो क्या पूछ रहा है, वैद्युत बल ना, ये सब कहां आने वाला है, ये सब नहीं आएगा। हम जानते हैं एक फार्मूला हमने पढ़ा है, वेक्टर F = वेक्टर E × Q, यही नहीं पढ़े हो। अब वो Q नाट का लफड़ा छोड़ दो, अब भाई अब तो ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि बल पूछ रहे हैं तो यही सब होगा। दूरी तो है नहीं कि हम दूरी उरी निकाल लेंगे, कुछ नहीं है, तो खाली बल निकालना है। अब Q का मान कितना है बच्चों, 4 × 10⁻⁻⁶ और E का मान 10⁻⁶, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। बल की दिशा, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर बल की दिशा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर है, नॉर्थ, तो बल भी किधर हो जाएगा, नॉर्थ। मैं इस पर चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता, शुरू में बताया हूं क्योंकि, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा हो जाएगा F = QE। चिन्ह लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं। Q का मान कितना, यहाँ पे -6 माइक्रो कूलम था, तो चिन्ह नहीं लगाएंगे। 6 माइक्रो कूलम मतलब 6 × 10⁻⁻⁶। E का मान इतना, ये आएगा 6 न्यूटन। बशर्ते इनका दिशा किधर होगा, तो निगेटिव चार्ज पर जो लगने वाला बल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होता है। तो अगर ये नॉर्थ है तो यह क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। डायरेक्शन इसका साउथ की ओर लगेगा, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, हमने यहाँ पे माइनस नहीं रखा है, ठीक है ना। तो समझ में तो आ ही गया होगा, क्या आप इस पर चर्चा करना चाह रहा। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, एक 5.0 × 10⁻⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगा। आपने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी के संबंध में, क्योंकि ये सब हवा में मान के चलेंगे, जब कोई मीडियम नहीं तो एयर और वैक्यूम। Q/R², ठीक है। E की वैल्यू 450 दे रखे हैं, इनकी वैल्यू इतना होता है हमको पता है, और Q की वैल्यू यहां पे दे रखे हैं, R हमसे पूछ रहे हैं। ए कट जाएगा, ये आ जाएगा 50, ए कट के आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो R² = ए जब भाग मतलब कि ऐड हो जाएगा ना पावर, तो 10 पे 1 अपान, या 10 नीचे आ जाएगा, या R इधर भेज दिया। R² = 1, R ± 1, R = 1 मीटर। डिस्टेंस है ना, कहाँ रहेगा, माइनस में, प्लस ही रहेगा। यानी कि 1 मीटर की दूरी पर अगर इतना कूलम आवेश है, तो 1 मीटर की दूरी पर आप इतना न्यूटन पर कूलम का तीव्रता पा सकते हो। तो कितना आसान है, आगे चले। तो स्टूडेंट देखिए कर रहा है एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक अल्फा कण 1000 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे बल की गणना करें। तो आप जानते हो यह बराबर क्या होता है, QE होता है, वेक्टर है, चूंकि ये सब तो वेक्टर लगा दो। Q का मान, तो अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना, तो
तो प्रोटॉन का होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 19, ये क्या हो जाएगा माइनस का 19, ये हो जाएगा 3.2 10 पे पावर माइनस का 90 और ई का मान 1000। लीजिए आ गया नहीं, तो ऐसे लगा लेंगे, तुरंत लगाएंगे, सूत्र पता है, चिन्ह पता है, क्या करना है सब पता है। तो क्योंकि अल्फा अगर पॉजिटिव होता है ना तो क्या होगा, अंदर मतलब कि बाहर की ओर जाएगा ना, पॉजिटिव से बाहर हो जाता है, ये बता सकते हो डायरेक्शन, पूछा नहीं जा रहा कि कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, मिटाते आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कर रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E बराबर क्या होता है F बाई क्यू, F का मान 2.25, Q का मान 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 4, ऊपर जाएंगे तो कितना होएगा 10 पे प्लस 4, ए भाग दोगे तो 0.54 जा 5 जा, क्यों लग गया ना, कितना आसान है। तो चलिए इनको भी सारा हमने कर लिया, तुरंत आ गया आंसर। अब चलते हैं थोड़ा आगे, मिटाते हैं इसको है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हीलियम नाभिक से 10 के पावर माइनस 9 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कोई बात नहीं, आपने पढ़ा E इक्वल टू क्या होता है, जब दूरी उरी आया रहे तो Q बाई R का स्क्वायर, ठीक है। अब हीलियम नाभिक यही होता है, ऐसे परमाणु, ये नाभिक कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन का आवेश 1.6 10 पे पावर माइनस 19, तो 2 का तो 2 गुणे लग जाएगा, बस हो गया, ये हो जाएगा इसका मान, और इसका मान तो यहां से 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 19 और R का स्क्वायर, R कितना है दिया है 10 पे पावर माइनस 9 पूरे 10 पे पावर माइनस 9, एक गुणा कर लोगे तो हो जाएगा 2.88, ये हो जाएगा 10 पे 9 और ये हो जाएगा 10 पे माइनस 19, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 18 तो प्लस का 18। चलिए 2.88 10 पे 9, ये हो जाएगा 10 पे माइनस 1, सॉल्व करेंगे 2.88 10 पे पावर 8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो यहां पे हमको जानना था कि चार्ज कितना है, तो हीलियम परमाणु क्रमांक 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, नाभिक की बात कर रहा था, 2 प्रोटॉन, आवेश पता चल गया, हो गया। चलते हैं आगे, थोड़ा मिटाते इनको है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आगे पीछे लग गया लगता है, यहाँ पे होगा, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तब ये 2.88 10 पे पावर 9 न्यूटन पर कूलम होगा, ठीक है। अब मिटाते हैं, थोड़ा गलत हो गया था, आप देखते रहिएगा, कैलकुलेशन कहीं कहीं हो जाता है मिस, तो अब मिटाते हैं इनको। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, 10 पे पावर 9 माइनस का कूलम बिंदु आवेश से एक बिंदु 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है, कोई बिंदु है इनसे 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा बताना। चलो मान लो यह 10 पे घाते माइनस 9 कूलम बिंदु आवेश यही है, इनसे उत्तर यानी कि अपने मैप में ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 2 मीटर। तो E का मान क्या पड़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखो जल्दी से, Q का मान 10 पे पावर माइनस 9, R का मान यहां से 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 का स्क्वायर है, तो ऐसे कर लेते हैं ना, बात तो वही होगी, 2 बार यही बात लिख दिया, थोड़ा आगे पीछे है। अब देखो जरा, ये हो जाएगा 9 और ये तो खत्म हो जाएंगे अपने में, और ये 10 10 100 ये लोग खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये 2
और ये बचा 10 पे -2, ऊपर जाएगा तो 10 पे 2 आएगा 900 न्यूटन पर कूलम। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये 900 न्यूटन पर कूलम आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की, दिशा की, तो कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, उत्तर की ओर तो है ही, उत्तर की ओर। तो इस बिंदु पर क्या बदलेगा, क्या हो, नहीं ना, इस बिंदु पर भी किधर रहेगा, उत्तर की ओर ही रहेगा। यहां पे लिखेंगे उत्तर की ओर, आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आगे चलते हैं, इनको इरेज करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र पश्चिम की ओर है। मैप में पश्चिम की ओर, मान लो वही स्थान है, यहां पर 1000 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, पश्चिम की ओर। नीचे पश्चिम, सॉरी नीचे नहीं आता है, इधर आता है, इधर आता है, ठीक है, इधर पश्चिम होता है। इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 पे घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहीं पे एक ऐसी वस्तु स्थित है जहां पे 10 पे 6 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है वस्तु पर, यानी कि अधिकता में चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज हुआ ना, तो यानी कि उनका चार्ज निकाल लो, एक का होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -19, तो इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, तो आवेश पूरा हो जाएगा 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -19 कूलम, वो भी माइनस का, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का होगा, पता हमको है। कह रहे हैं वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा व परिमाण, तो आप जानते हो ना, यह बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। Q का मान यहां से 10 पे पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 -19, ई का मान 1000, ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई, ये इनको बना देगा -13 और ये बना देगा -10 न्यूटन। किधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत, यानी किधर, ये पश्चिम, तो इधर ये किधर जाएगा, पूरब जाएगा बच्चों। तो समझ में आया ना, समझ तो रहे ही होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इनका इधर बन रहा है, तो यहाँ पे कोई माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर बल किधर लगेगा, इसके विपरीत। अभी कॉन्सेप्ट हमने शुरू में पढ़ाया, इसी लेक्चर में बताया है आपको, समझाया भी अच्छे तरीके से है, ठीक है ना। तो वहां से जाके देख लीजिएगा। वैसे भी आप ये बात जान लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी ओर बल लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसके विपरीत बल लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वैसे मैं करा दूं कंफर्म 1000 न्यूटन पर कूलम, ये कोई पॉजिटिव चार्ज ही दे रहा होगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा, और ये निगेटिव, तो इनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे नहीं करेंगे, इनका क्षेत्र तो इधर ही बनेगा, लेकिन इनको अपनी ओर ही खींचेंगे, यानी कि विपरीत। तो वैसे भी पूरब का क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर लगता है, नेगेटिव चार्ज पर जो बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत लगता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर हो गया हमारा। चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लगभग पिछले 3 वीडियोज में लगातार इस पे हम बात किए हैं। तो कह रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -19 कूलम व 20 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -19 कूलम की दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो कह रहा है उनको मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर, मिलाने वाली रेखा तो ऐसे जाएगी, वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो आपको याद होगा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो शून्य करने के लिए, इक्विलिब्रियम संतुलन में लाने के लिए तीसरे वाले चार्ज को कहां रखना पड़ता था, बीच में, और किसके पास, कम वाले आवेश के पास। तो हमने इसको x मान लेते थे और यह वाला 2 -x। अब देखो भाई, अब आपको अगर इसमें बहुत बेहतर जानना है तो पिछले वाले वीडियो में सब कुछ यही है,
बार बार चिल्लाना थोड़ा समझ रहे हैं ना, थोड़ा आप भी मेहनत करिए, पीछे वाला वीडियो जाके देखिए। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम कह सकते हैं E1 E2 बराबर होगा, यानी कि इनको कैंसिल करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, हो जाएगा कितना, हो जाएगा 0। नेट ई इस बिंदु पर नेट ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो अगर हमने कहा इस पे E1 इज इक्वल टू E2 लगा दो, एक बार इनकी वजह से तीव्रता, एक बार इनकी वजह से तीव्रता, या तो अब दोनों अब आप क्या करोगे 1/4πε0 और इनकी वजह से, यानी कि ये कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे -19 और ये कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -19। बीच में क्यों रखे हैं बता देते हैं। इनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इनका भी इधर बनेगा, एक दूसरे को जब देखो विपरीत दिशा में बल और बराबर, और इनके पास क्यों रखा गया है, क्योंकि यह वाला वीक है, यह 5 इसका मैग्नीट्यूड है और यह 20 है, ठीक है ना। तो अनुरोध करते हैं आपसे पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है ना, सब आपको मिल जाएगा, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर हमारे मतलब कि थंबनेल पे लिखा होगा 3 आवेशों को संतुलन में करने की विधि, वहां से आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। और ये हो जाएगा इसका वाला आवेश Q बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका वाला आवेश Q2 बाई आर का स्क्वायर, ये R1 है R2, R1 का मान x रखना, R2 का मान 2 - x रखना, वैल्यू पा जाओगे। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता दिया तो आप ये करिएगा। ए कट जाएगा और यहाँ Q1 का मान रखिए ए वाला, Q2 का मान ए वाला, R1 का मान ए वाला, R2 का मान ए वाला, रख के निकालिए। शॉर्ट ट्रिक बताया था, शॉर्ट ट्रिक, नजदीक वाले से x इज इक्वल टू यह वाला मान छोटा वाला 5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -19, उसके बाद इनका योगफल रूट में 20 10 पे -19 प्लस 5 10 पे पावर -19 और इंटू यल मतलब पूरी दूरी 2, ये आएगा रूट में 5, क्योंकि -19 रूट में तीनों में कॉमन है, कट जाएगा ऊपर नीचे से, और इसका जब 20 को तोड़ोगे तो 2√5, इसको तोड़ोगे तो √5 और 2, अब देखो √5 कॉमन है, अभी कट जाएगा, तो 1/3 इंटू 2/3 दूरी पर, मीटर दूरी पर। छोटे वाले आवेश से 2/3 मीटर दूरी पर, इसको सॉल्व कर लोगे ना, देखिए जरा, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई -19 10 पे अपान मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -19 प्लस मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर -19, अब ऊपर नीचे वही कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 10 पे पावर -19 रूट में, और नीचे वही कॉमन है, रूट में 10 पे पावर -19, यहाँ क्या बचेगा रूट में 20 रूट में 5, एक कैंसिल हो गया, रूट में 20 का मतलब कितना 2√5 और √5 और ये √5 और ये जोड़ने पर 3√5, ये कैंसिल 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, यहां से 2/3 दूरी पर आ गया आंसर। शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। और हालांकि वैसे भी आपको पता है, इनको बराबर को सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएंगे, एक ऐसा आएगा जो फॉलो करेगा, एक ऐसा आएगा जो फॉलो नहीं करेगा, तो जो फॉलो करेगा वह होगा 1/2/3 वाला फॉलो करेगा, नजदीक वाले से वही दूरी बता देगा, x का मान यही आएगा, ठीक है ना। तो करिएगा आप, वीडियो देखिए, सबको समझ में आ जाएगा, ये भी आप समझ गए होंगे हमको लगता है। तो चलें आगे, इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल हमारा है, अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, और यही हमारा वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल भी है। अब क्योंकि लास्ट क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने फिगर वाले क्वेश्चन पिछले वाले में कर लिए थे और 3 वाला भी पिछले वाले में कर लिया था, हालांकि यहाँ भी आपको दिखा दिया, और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी हो गए। तो अब आपके लिए सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, सब कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, आप कहीं से क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए। अब हम जानते हैं आप खुश हो गए होंगे, सर हम तो सब आ गया, हम जानते हैं आपको आ जाएगा। देखिए ये वाला
चित्र में बिंदु ए तथा बिंदु बी पर क्रमशः 10 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश रखे गए हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु P पर इन दोनों की वजह से नेट बताना है, कितना तीव्रता है, किधर है, बता लोगे? चलो ठीक है। तो आपको बता दूं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये मान लो पहला वाला चार्ज है, ये दूसरा वाला चार्ज है। पॉजिटिव वाले चार्ज की वजह से P पर ऐसे बाहर की ओर ये हो गया E1, ठीक है ना। ये निगेटिव चार्ज है, इनका तो इधर ही आएगा, ये तो उल्टा ही चलते हैं, तो इनका तीव्रता इधर आएगा E2। अब E1 E2 का मान निकाल लो, दूरी दी गई है यहां से। E1 E2 का मान निकाल लेते हैं। पहले E1 का मान कितना आएगा 1, सीधे वैल्यू रख लेते हैं ना बार बार। Q का मान कितना है इसका 10 माइक्रोकूलाम, 10 गुणे 10 पे -6 अपान दूरी यहां से यहां तक की 2 मीटर। ये हो जाएगा 25 जा, ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई, सॉल्व करोगे तो 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा ना। ये हो गया E1 का मान इधर 45 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। E2 का मान निकाल लो 9.0 10 पे पावर 9, चिन्ह तो रखना नहीं होता हम लोगों को। 5 माइक्रोकूलाम, तो माइक्रो का मतलब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे -6 लगाना पड़ेगा। ये दूरी यहां से 1 मीटर, तो ये कितना आएगा 9 5 जा 45। कहीं गलती नहीं कर रहे हैं बच्चों? सर कर तो रहे हैं, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 2/2 होगा ना। ये 2 हो जाएगा 22.5 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलाम, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई बात नहीं सर। ये सॉल्व करेंगे तो 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। अब जरा बताओ कौन ज्यादा है, E1 की E2? 10 पे 3 सही है, लेकिन ये 45 पे 22.5 E2 ज्यादा है ना। E2 ज्यादा है, तो जो नेट E होगा ना, नेट E वो हो जाएगा E2 माइनस E1। 45 10 पे पावर 3 माइनस 22/5 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो 45 माइनस 22.5, तो घटाओगे तो 22.5 10 पे 3 न्यूटन पर कूलाम। कहां से कहां? P से B की ओर, यही ज्यादा है ना, तो इनको काट के इधर आएगा अपना P से B की ओर। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप हर टाइप का न्यूमेरिकल कर लेते होगे, खुश हो गए होगे। तो कमेंट बॉक्स में भी खुश करिए, कुछ लिखिए कि हमको सर आ गया। कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में कहीं प्रॉब्लम हो तो भी लिखिए, और अगर आपको अच्छे समझ में आ गया, लगा भी रहो तो भी लिखिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि सब फायदा उठा सके। आप अकेले अकेले फायदा ना लीजिए, बहुत सारी बातें होंगी, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन आप साइड बुक से लगाते रहिए, कहीं से लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, चाहे साइड बुक लगाइए, कुछ भी लगाइए, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं। तो अब हम चलें, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।